ओम शांति। अब इस संगम युग के अंतिम समय में, जिसे हम लास्ट का समय भी कह सकते और अंतिम समय भी कह सकते हैं, तो इस अंतिम समय में रोज 5 बार अवश्य हम सभी अपने आप को फुल स्टॉप लगाएंगे। दृष्टि के लिए सभी बाबा के बच्चे बहुत इच्छुक रहते हैं और ये बिल्कुल सत्य भी है कि बाबा की दृष्टि में बहुत बड़ा जादू है। जो जिस भावना से बैठते हैं, जो जिन वाइब्रेशन में बाबा के समक्ष बैठते हैं, बाबा की दृष्टि से वैसी ही अनुभूति प्राप्त करते हैं। हम आप सभी का ध्यान इस बात पर जरूर खिंचवाना चाहते हैं कि आने वाला समय जो महाविनाश का समय होगा, जिसके लिए बाबा ने आज तक बहुत कुछ बताया है, उस समय में हम सभी को अपनी दृष्टि से विनाश के समय में बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। दृष्टि देने का अभ्यास, लेकिन केवल दृष्टि देना नहीं, दृष्टि में हम क्या दे रहे हैं दूसरों को, हमारी वृत्ति में क्या है, हमारी दृष्टि से वह वाइब्रेट होता है। अपनी दृष्टि से हम दूसरों के दुख हरेंगे, वरदान देंगे और उन्हें विघ्नों से मुक्त करेंगे, क्योंकि वो ज्ञान सूर्य है, उसकी दृष्टि चारों ओर एक साथ पड़ जाती है। उसके वाइब्रेशंस न केवल इस हॉल में या इस घर में, लेकिन जहां जहां भी आप बैठे होंगे, उसकी याद में, उसकी ऊपर अपने चित्त को एकाग्र करे होंगे, वही उसकी दृष्टि और उसकी दृष्टि से निकलते हुए वाइब्रेशंस आपके पास पहुंच जाते हैं। बहुत सारे लोग, कई लोग, भाई बहने, माताएं अपना अनुभव सुनाते हैं कि हम बहुत दूर बैठे भी कुछ सुन रहे हैं, विदेशों में भी और भारत में भी, कि बाबा को देखेंगे और बिल्कुल सब कुछ ऐसा लगता है जैसे बाबा बिल्कुल सम्मुख बैठे हैं, क्योंकि बाबा की दृष्टि जहां भी चाहे, टीवी से चाहे कंप्यूटर से, किसी भी तरह से उसकी दृष्टि, उसकी वाणी और उसके शब्द चाहे जहां भी सुनाई दे, वैसे ही वाइब्रेशन उस स्थान पर हो जाएंगे। ये बाबा ने कहा है। हम बिल्कुल निश्चिंत भाव से अपनी दिव्य बुद्धि को सर्वशक्तिवान पर एकाग्र करके बैठेंगे, बस बाबा के वाइब्रेशंस हम में समाने लगेंगे। और ये बिल्कुल सत्य बात है, 100% श्योर है कि यदि हम बाबा के रूम में जब बाबा से मिलने के लिए जाती हैं, तो उस समय हमारा क्या भाव रहता है? क्या हमने कोई रीति रस्म तो नहीं बना लिया कि बस बाबा के कमरे में जाना है और बाबा से मिल करके वापस आ जाना है? वास्तव में ये वो कमरा है, बाबा की महान तपस्वी भूमि है। भगवान से हम जो बात करना चाहें, उससे दृष्टि लेना चाहें, उससे वरदान लेना चाहें, जो भी हम बाबा से प्राप्त करना चाहते हैं, वो बाबा रूम में जाकर के बाबा की दृष्टि पाकर के हम वो प्राप्त कर सकते हैं। बस अनुभव करना कि जिस प्रकार साकार में बाबा बात करते थे, दृष्टि देते थे, उसी प्रकार हमें भी यही अनुभव करना है बाबा के रूम में जाकर के कि भगवान बाबा मेरा सामने बैठा है और शिव बाबा के तन में है और बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं और मैं जो कहूंगा या कहूंगी वो बात पूरी होगी। तो जब हम इस भाव से अनुभव करेंगे कि नहीं, साकार में जिस प्रकार बाबा ने सबकी पालना की दृष्टि दी, वरदान दिए, उनकी बात सुनी, उनके पत्र का जवाब दिया, उसी प्रकार आज भी बाबा हमारी बात सुनेंगे, जवाब देंगे। बस हमें किस भाव से, किस स्थिति में हम जा रहे हैं,
उस अनुसार हमें बाबा के सम्मुख बैठना है। आज का बहुत सुंदर एक योग अभ्यास करें कि मैं पवित्रता का सूर्य हूं, ये अनुभव करना, और पवित्रता के सागर से पवित्रता की सफेद किरणें हम बच्चों पर पड़ रही हैं। हम सभी बाबा का आह्वान में इस अभ्यास में बैठे यही संकल्प करेंगे बार बार। इस संकल्प को आप रिपीट भी कर सकते हैं कि बाबा से बातें भी करते रहें, सूक्ष्म वतन में रुझान होती रहे, और बीच बीच में परम धाम से पतित पावन की प्योरिटी के वाइब्रेशंस लेकर के फैलाते रहें चारों ओर कि मुझसे सारे संसार में ये वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। इस एक अभ्यास में सब बैठ जाएंगे। कभी स्वयं को आत्मा देखो, और कभी जैसे बाप दादा दादी के तन में आएंगे वैसे ही मैं आत्मा इस तन में आई हूं। मैं भी अवतार, बाबा भी अवतार, अवतारों से मिलने आ रहा है, ऐसा हमें अनुभव करना है। उन आत्माओं में बल भरने आ रहा है जिसके द्वारा उसे महान कार्य कराना है। इस प्रकार से अनुभव करें और अभ्यास करें कि वो सर्वशक्तिवान मुझ आत्मा से वो महान कार्य कराने आए हुए हैं। और अभ्यास करें कि मैं पवित्रता का फरिश्ता कमल आसन पर विराजमान बाबा से पवित्रता की गहरी पवित्रता की तरंगें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मुझसे सारे संसार में फैल रही हैं। तो इस प्रकार से जब हम अपने आप को चार्ज करेंगे तो बहुत सुंदर अनुभूति होगी, क्योंकि भगवान को देखने के लिए तीसरी नीति की बहुत जरूरत है। उसे अनुभव करने के लिए पवित्रता की आवश्यकता है। उससे वरदान पाने के लिए ईश्वरीय नशे की आवश्यकता है। इसके बिना वह हमारे सामने होते भी दिखाई नहीं देगा। इस प्रकार बाबा से हम श्रेष्ठ वरदान लेंगे, और सबसे पहला काम कि हम अपने आप को परमात्म प्रेम में मगन करेंगे। और कैसे किया जाता है परमात्म प्रेम में मगन? तो बाबा से हमें जो जो मिला है उसे याद करेंगे। भगवान ने जहां जहां पर भी, जिस जिस जगह पर भी, जिस जिस समय पर हमारी मदद की, हमारी रक्षा की, हमें सहयोग दिया, ऐसे बाबा के एहसानों को याद करते हुए अपने आप को बाबा से बात करेंगे। जैसे दुनिया में कोई हमारी बहुत मदद कर देता है तो उससे प्यार रहता है, उसके हम एहसानमंद रहते हैं। बाबा ने तो हमारे लिए वो सब कुछ कर दिया है जो 63 जन्मों से हमने चाहा था। तो सभी इस रहस्य को जानेंगे कि जिस आत्मा की जो जो इच्छा रही थी 63 जन्मों से, वो पूर्ण कर दी बाबा ने। हमने जो भी उससे सच्चे दिल से कहा था वो उसने आकर के हमें दे दिया है। भगवान में लग गया, इससे बड़ा और क्या चाहिए दुनिया में। लोग तो दुनिया में भगवान को ढूंढ रहे हैं। अभी कितना सुंदर समय चल रहा है श्रावण मास का, तो लोग आत्माएं कितनी भगवान को प्रसन्न करने के लिए जब तब पूजा पाठ उपवास व्रत कितने कर रहे हैं, फिर भी उनको क्योंकि पता नहीं है, सही रास्ता मार्ग पता नहीं। हम तो वो महान आत्मा है जिसे स्वयं भगवान ने आकर के चुना है। सोचो उसके भाग्य का क्या कहना कि जब भगवान स्वयं आकर के अपने बच्चों को चुन ले, अपनी गोद में उठा ले, अपना बना ले, तो सचमुच वो तो वैसे भी बहुत महान आत्मा है और दूसरों के तारनहार बन जाते हैं। ऐसे स्वयं को परिपक्व
स्वयं को शक्तिशाली, स्वयं को सशक्त बनाते हुए अपने पुरुषार्थ को हम सुंदर बनाएंगे और अपने जीवन में जो भी समस्याएं हैं, विघ्न हैं, बाधाएं हैं, उन्हें समाप्त करेंगे, बाबा की याद से करेंगे। क्योंकि भगवान यदि हम उनका दिल से शुक्रिया करेंगे तो बाबा हमारी पालना भी दिल से करेंगे। यदि हम बाबा के प्यार के पात्र बन जाएंगे, यदि हम उसके दिल को जीत लेंगे, सरल भाषा में कहें, यदि हम भगवान को राजी कर लें तो कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाएगा। इसलिए इस समय बहुत सुंदर चल रहा है। अपने श्रेष्ठ कर्मों से, उसकी आज्ञाओं पर चल करके, उसके कार्य में सहयोग करके हम उसके दिल को जीत सकते हैं। इतना सुंदर समय चल रहा है कि जो भी हम बाबा से प्राप्त करना चाहें वो कर सकते हैं। यही समय की मांग है, यही समय की पुकार है। अब ऐसा समय आ रहा है कि ऐसा ना हो कि हमें बाद में पछताना कर पड़े कि भगवान आया था, उसको अपना साथी नहीं बना पाया, उसको राजी नहीं कर पाया। इसलिए हमें भगवान को राजी करना है, उसको दिल से याद करना, अपना साथी बनाना है। ठीक है। ओम शांति।